क्योंकि उसकी कृपा से ही मेरे को जीवन मिला है, अच्छे माँ-बाप मिले हैं और इतना अच्छा सिस्टम, रेनेटा सिस्टम मेरे को मिला है। उसकी कृपा से ही मेरे को इतनी अच्छी टीम, मेरे भाई, मेरा परिवार मिला है रेनेटस में, और उसकी कृपा से ही मेरे को इतनी अच्छी अपलाइन मिली है। श्री इंद्रपाल सिंह बराड़ सर, श्री मेघराज शर्मा जी और सरदार लखविंदर सिंह जी खंगूड़ा, ये सब कुछ उसकी कृपा से ही हो रहा है। और रही बात मेरी, मेरा नाम जगदीश सिंह है जी, और किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और पिछले 3.5 साल से इस सिस्टम को सीख रहा हूँ। और सीखते-सीखते इस सिस्टम ने मेरे को बहुत कुछ दिया है जी। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि मेरा जो परिवार है वो तंदुरुस्त हो गया। बहुत तकलीफ थी मेरे परिवार में, काफ़ी मेरे परिवार के 2-3 सदस्य जो अक्सर ही बीमार रहते थे। मेरी माताजी, मेरी बेटी और मेरी वाइफ़, और वो तंदुरुस्त हो गए। उसका तो मैं धन्यवाद नहीं दे सकता रेनेटस वेलनेस का। तो उसके बाद मेरे ऊपर ना जी 36 लाख का कर्जा था, 36 लाख का, और एक किसान के ऊपर 36 लाख का कर्जा। और आपने पंजाब के बारे में सुना ही होगा कि सबसे ज्यादा सुइसाइड जो पंजाब में हुआ है कर्जे की वजह से। तो मेरे ऊपर भी 36 लाख का कर्ज चढ़ गया था, क्योंकि अगर 2-4-10 लाख का कर्ज हो तो जैसा तैसा करके एक छोटा किसान जो है ना वो उसको उतार देता है। जब कर्जे की सीमा ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद मैंने 36 लाख का अपना कर्जा इस रेनेटस वेलनेस से उतारा जी। और उसके बाद मेरी बेटी ने जिद कर ली कि मैंने अगली जो स्टडी है वो फॉरेन में करनी है। उसने जिद कर ली, मेरी हैसियत नहीं थी उसको बाहर भेजने की, और उसने जिद कर ली कि मैंने कनाडा में अगली जो एजुकेशन लेनी है। फिर मैंने रेनेटस वेलनेस की वजह से उसको बाहर कनाडा भेजा। और उसके बाद मैंने 25 लाख की गाड़ी बाई कैश खरीदी जी। उसकी किस्तें ईएमआई नहीं भरी, और कैश में 25 लाख की गाड़ी लेकर आया। और अब जो है शायद कल मंडे को मैं अपने घर की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसका बजट आर्किटेक्ट, क्योंकि आर्किटेक्ट वही है जिस आर्किटेक्ट ने मेरी ग्रेट ग्रेट अपलाइनों के बंगले बनाए हैं। सरदार लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी का बंगला उसी आर्किटेक्ट ने बनाया है। श्री मेघराज शर्मा जी का बंगला उसी आर्किटेक्ट ने बनाया है। और बराड़ साहब का जो बंगला वो बन रहा है अभी। कल मेरे घर की जो शुरुआत होने वाली है, और उसका जो बजट है उसने आर्किटेक्ट ने वो जो मेरे को बताया, वो 3.5 से 4 करोड़ तक का वो पूरा घर बन के तैयार होगा। ये कुछ दिया है जी मात्र 3.5 सालों में इस रेनेटस वेलनेस में। और मैं ना कुछ बातें, क्योंकि समय मेरे पास पास 5 मिनट ही बचा है, तो मेरे में ना कुछ 4 खासियत है। वो मैं खासियत आपको बताना चाहता हूँ। उसको ना आपने रियलाइज कर लेना है। आप जितने भी लगभग 3,000 के करीब लोग सुन रहे हैं, तो आपने रियलाइज कर लेना जी। और पूरा अगर बात सुन रहा है तो मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। आपने अपने पर रियलाइज करना, ठीक है। पहली मेरे में खासियत ये थी कि मेरे +2 में 38% नंबर थे। कितने? 38, 38% नंबर से मैंने +2 पास किए। ये मेरी खासियत थी। खासियत इसलिए थी क्योंकि कई बार जो ज्यादा हाई एजुकेशनल लोग होते हैं ना, वो किसी की बात को ही नहीं सुनते। तो मेरे को तो पता था कि 38% नंबर मैंने लिए हैं। इस इन नंबरों से मेरा कहीं भी कोई भी दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए मैंने वो तो नौकरी वोकरी की तो, जॉब जॉब की तो कोशिश ही नहीं की, खेती में ही जुट गया। ठीक है, ये मेरी खासियत थी। और दूसरी मेरी खासियत ये थी, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, तो मैं बहुत शाय किस्म का आदमी, अब भी शाय किस्म का ही हूँ, शर्माकुल हूँ बहुत ज्यादा। और कई बार घर में गेस्ट आ जाने तो मैं बाहर नहीं आता था। उन गेस्ट से बात करने के लिए मैं बाहर नहीं आता था, और मैं बहुत ही शर्माता था। आप भी जब कई बार तो लीडर पाठ सर को बोल देते हैं कि पाठ सर कमांडो में हमारा सेशन लगाइए, लेकिन मैं बचता रहता हूँ मैं बचता रहता हूँ, क्योंकि मैं अब भी शाय हूँ। और
जो शर्माकल लोग होते हैं पाठक सर, जगजीत भाजी एक मिनट, पाठक सर ये अभी भी इतना शर्माते हैं, पंजाब से बाहर काम करने नहीं जाते, हम इनको बार बार बोलते हैं कि बाहर निकलो भाई, बाहर निकलो, लेकिन अभी भी शर्माते हैं। देखो नहीं चलो सर, जगजीत सर टोटल, जगजीत सर टोटल अर्निंग कितनी होगी, टोटल इनकम कितनी हुई आपकी, टोटल इनकम कितनी हुई? मेरी 2.25 करोड़ जी। अरे अरे आप जितने भी रेनोवियन से आप देखिए, जो बंदा हमारा इतना शर्माता है वो 2.25 करोड़ अर्न कर गया यहाँ से, तो आप कितना कर सकते हैं आप ये देखिए। वही तो मैं खासियत बता रहा हूँ कि ठीक है। तो कई बार ना शर्मा सर ऐसा हो जाता है कि जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना, जो शाय नहीं होते, उनका कॉन्फिडेंस इतना ओवर हो जाता है, उसमें उनमें ईगो आ जाती है। और जो शाय किस्म के लोग होंगे ना, उनको देखना उनमें ईगो नहीं होगी, वो हर एक की बात सुनेंगे और उनका कॉन्फिडेंस भी काफी लूज होगा। तो ये भी मेरी खासियत रही है कि मैं शायद था, मैं सभी की सुनता था कि मैं सबसे नीचे हूँ, ठीक है। तो मैं सभी की मानता था, मैंने शर्मा सर की एक एक बात मानी, ब्राड सर की एक एक बात अभी भी मानता हूँ, हाथ जोड़ कर मानता हूँ। तो ये मेरी खासियत थी। और अगली खासियत थी कि लोग कहते हैं कि मैंने दुनिया घूमी है यार, तो मैं तरनतारन से बाहर ही नहीं निकला था। 35 साल की एज में मैंने पहली बार ट्रेन का सफर किया था, और प्लेन का तो किया ही नहीं था। तो आप रेनेटस वेलनेस की वजह से मैं 7 देश घूम चुका हूँ जी, है ना। 7 देश घूम चुका हूँ, पता नहीं मैंने 15-20 बार प्लेन का सफर कर लिया जी। तो कई बार ना लोग जिन्होंने दुनिया घूमी होती है ना, तो वो कहते हैं जी तू मेरे को बताएगा, मैंने तो दुनिया घूमी है। तो मैंने तो दुनिया घूमी नहीं थी, तो वो भी मेरे लिए अच्छा रहा, क्योंकि मैंने तो दुनिया घूमी नहीं थी, ठीक है ना जी। ये भी मेरी एक तरह की खासियत थी। और एक लास्ट मेरे में खासियत थी कि मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि मैं खेती के साथ साथ ना मैं दूध का काम करता था। सुबह भी सिटी में दूध लेकर जाना, और शाम को भी दूध लेकर जाना, और 2-3 घंटे सुबह मेरे को काम होता था, 2-3 घंटे शाम को, और बीच वाला समय मैं खेती को देता था। यकीन मानना मेरे पास 10 मिनट का भी समय नहीं होता था। और ये खासियत मैं क्यों बता रहा हूँ, कई लोग हमें बोल देते हैं जी मैं रेनेटा सब कुछ अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन ना जी मैं काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास समय नहीं है। तो मैं अब कहता हूँ यार, आज तेरे पास समय नहीं है, पर ऐसा क्या कर रहा है आने वाले समय में तेरे पास समय हो, है। ये मैं लोगों को बोलता हूँ, क्योंकि ये चीज मैंने अपने ऊपर रियलाइज की। मैंने कहा जगदीश सिंह यार क्या है तेरी जिंदगी, सुबह उठता है, सुबह दूध का काम करता है, दोपहर को खेती का काम करता है, और शाम को फिर दूध का, यानी 11-12 बजे में सोता था, यानी सुबह 4-5 बजे उठ जाना, 11-12 बजे सोना, यानी कुछ भी मेरे पास समय नहीं था। तो मैंने फिर सोचा नहीं यार, इस कोल्लू के बैल वाली जो जिंदगी है ना, इससे आगे आना है, इससे उभरना है। तो मेरे पास जो समय नहीं था ना, वो यानी जितनी भी मेरी कमजोरियां थी ना, वो मेरी ताकत बन गई। तो मैंने ना डिसीजन लिया नहीं यार, ऐसा कुछ करना है कि आने वाले समय में मेरे पास समय हो। तो वो ये नेटवर्क इंडस्ट्री के अलावा ये चीज तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो नेटवर्क इंडस्ट्री में ही पॉसिबल है, जहां कुछ समय बाद आपके पास खूब समय होता है। सो ये मेरी खासियत थी। अब मेरे पास खूब समय है, और फिर भी जैसे शर्मा जी भेजती है वैसे ही हम भी किसी को नो नहीं बोलते, है ना। तो वो अलग बात है, लेकिन अब हमारे पास समय ही समय है। अभी मैं कामयाब नहीं हुआ, कामयाबी के प्रोसेस में हूँ। तो इंशाल्लाह सब कुछ होगा जी। बहुत बहुत अगेन मैं धन्यवाद करता, दत्ता सर का स्पेशली मैं धन्यवाद करता हूँ जी। दत्ता सर में ना मैंने एक चीज देखी है, वैसे तो उनमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने ना इंडोनेशिया बाली में जब मैंने दत्ता सर से बात के सर अगर 250 सीसी पर एक आप कड़ायू में एक गिफ्ट कर दो तो क्या बात है जी। ये इंडोनेशिया बाली की बात है। तो दत्ता साहब ना मुस्कुराए तो मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था कि वो मेरी बात पर गौर करेंगी, है ना। तो जब 2-3 महीने ही हुए तो ये आ गया कि ये 250 सीसी पर ना ये कड़ाई फ्री कंपनी देने लगी है।
जो शीश है ना वो तत्ता सर के आगे झुक गया कि इतने डाउन टू अर्थ है कि मेरे जैसे, मैं इतना बड़ा लीडर नहीं, मेरे जैसे लीडर की भी बात मानकर उन्होंने 250 शीश पर एक कड़ाई कर दिया। तो अब तो इससे यही साबित होता है कि मैं तो क्या, मेरी पीढ़ियां भी रेनाटस का देव नहीं दे सकती, मेरी पीढ़ियां भी रेनाटस करेंगी। तो समय मेरा हो चुका जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू पाठक सर, थैंक यू।